किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। तो हेलो दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स के लिए तो और भी नहीं सोचना है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है और जिसमें हाल फिलहाल में काफ़ी बदलाव किया गया है, जिसका नाम है MSME। नाम तो बहुतों ने नहीं सुना होगा। तो MSME जो है दोस्तों, जैसे दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। एक तो आपका हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, भारी उद्योग, और एक हो गया आपका MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये जो है दोस्तों, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, और इसका जो है अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप चाहे चाइना की बात करें, जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, हर जगह जो है इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% से ऊपर है। लेकिन भारत में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 30% के आसपास है। तो पहले हम समझेंगे क्या, पहले हम जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर समझेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या हाल में कदम उठाए हैं इसके बेहतर के लिए, और फिर समझेंगे कोविड में क्या बदलाव किया गया है। तो चलिए पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि आज़ादी के बाद तो पहले फोकस कहाँ रहा? हैवी इंडस्ट्रीज़ पे रहा, और उसके बाद जब 1991 में देश LPG रिफॉर्म किया तो फिर जो है हमने विदेशी व्यापार स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बहुत देर में भारत में रियलाइज़ हुआ, और गवर्नमेंट ने 2006 में जाके MSME एक्ट बनाया, जहाँ पे डिफाइन किया गया कि हाँ, किसको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे और किसको मीडियम बोलेंगे। तो इसमें दो जो है डिवीजन बनाया गया, एक बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक बनाया गया सर्विस सेक्टर के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, और सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिमिट रखा गया? 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। मतलब कि इन्वेस्टमेंट को बेसिस बनाया गया कि कितना जो है प्लांट मशीनरी में कितना निवेश किया जा रहा है, कितना जो है जो बिजनेसमैन है वो अपने इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा, कितना रुपया लगा रहा है, उस हिसाब से डिस्टिंक्शन किया गया। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो अगर 25 लाख तक जो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो हो गया आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस। उसके बाद 25 लाख से लेके जो 5 करोड़ तक का जो लिमिट है वो बनाया गया स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसके बाद 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक हो गया आपका मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में था। माइक्रो के लिए 25 लाख, स्मॉल के लिए 5 करोड़ तक, और जो मीडियम है उसके लिए 10 करोड़ तक। लेकिन जो सेवा क्षेत्र है वहाँ पे एक अलग डेफिनेशन दिया गया। सेवा क्षेत्र में जो है 10 लाख तक जो है उसको रखा गया माइक्रो इंटरप्राइजेस। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम को रखा गया स्मॉल इंटरप्राइजेस, और फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच को रखा गया मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी कि यहाँ हो गया 10 लाख माइक्रो, 2 करोड़ जो है आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस, और जो 5 करोड़ है वो मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अभी इस डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और एक नया डेफिनेशन दिया गया है जो हमने अपने जो है DP में भी लगाया है। वो क्या है? इसमें जो है हम इन्वेस्टमेंट को भी लेंगे और हम टर्नओवर को भी, यानी कि पूरे साल भर में कितना का बिजनेस हुआ उसको भी हम कंसीडर करेंगे। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग का अलग और जो सर्विस का अलग है, इसको डिस्टिंक्शन को ख़त्म कर दिया गया। तो अभी क्या है? अभी आपको ऐसे याद रखना है 1 करोड़, 10 करोड़ और फिर 50 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से मतलब 10 करोड़ तक है तो फिर इसको कहेंगे क्या? स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसके बाद 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो उसको कहेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। लेकिन बस इन्वेस्टमेंट ही बेसिस नहीं रखा गया, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नया डेफिनेशन है इसमें टर्नओवर, कंपनी की जो है एनुअल टर्नओवर कितनी रही इसको भी देखा गया है। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और जो आपका टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 5 करोड़ तक का। फिर जो सेकेंड केस है यानी कि आपका जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, पहला तो हो गया सूक्ष्म का, सूक्ष्म में हो गया 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस। उसके बाद हो गया आपका लघु, यानी कि स्मॉल इंटरप्राइजेस में किसको कंसिडर करेंगे? इसमें कंसिडर करेंगे 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो है टर्नओवर कितना? 50 करोड़ का। तो
10 और 50, तो इसको हम कंसिडर करेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसके बाद मीडियम में चले जाइए तो अभी उसका लिमिट और बढ़ा दिया गया है। मीडियम में 10 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 50 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट है उसको मीडियम इंटरप्राइजेस, प्लस जो टर्नओवर है उसको बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 करोड़, 10 करोड़ और फिर 50 करोड़, और टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। तो ये जो है नई डेफिनेशन दी गई है इस बार में। तो पहले जो है सबसे पहले आप एमएसएमई को ऐसे डिफाइन कीजिएगा कि पहले पुराना वाला बताइए कि हाँ एमएसएमई 2006 में एक्ट आया था और उसको वैसे डिफाइन किया गया था जैसे हमने पहले बताया, लेकिन अब जो है उसको डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। कब ऐसा करना है? अगर 40 नंबर का पूछ रहा है, डिटेल में लिखना है तब। अगर 20 में पूछ रहा है तो पुराना देने की जरूरत नहीं है, आप मतलब जो अभी नया डेफिनेशन आया उसको सीधे बताइए कि अभी जो है कोविड के टाइम पे मतलब जो है डेफिनेशन को चेंज किया गया, क्योंकि जो है जो डेफिनेशन पुरानी हो चुकी थी और मैन्युफैक्चरिंग का अलग और सर्विस का अलग होने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन होता था। और जो नया डेफिनेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर। तो आपका माइक्रो में हमने आपको क्या बताया, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का आपका जो है टर्नओवर। उसके बाद जो है स्मॉल में क्या हो गया, स्मॉल में हो गया 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। और जो आपका मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया उसमें 50 करोड़ तक का जो है आपका इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर। तो ये आपको डिफाइन डेफिनेशन हो गया। उसके बाद जो है आप इसका बताइए इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो जो एमएसएमई है ये हमारे इकोनॉमी की एक तरह से बैकबोन है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में काम करते हैं। अप्रॉक्स 12 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई में काम करते हैं। साथ ही साथ जो है ये जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट जो है हम जो निर्यात करते हैं उसका 45% जो निर्यात है वो एमएसएमई से होता है। साथ ही साथ इसका जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है समावेशी विकास में, क्योंकि देखिए जितने भी एमएसएमई हैं अप्रॉक्स 60% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्र में वो जो वीकस सेक्शन है, महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको जो है रोजगार प्रोवाइड करती हैं। और ये भी होल्ड किया गया है कि जो एमएसएमई है 66% बिलोंग करती हैं वीकर सेक्शन को। तो इस वजह से ये इंक्लूसिव ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गया, एक ये तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है अप्रॉक्स 12 करोड़ लोग को। साथ ही साथ जो है जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 30% है। उसके बाद जो है निर्यात का ये 45% कंट्रीब्यूट करता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास में मदद करता है। कैसे? 60% जो एमएसएमई है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, साथ ही साथ 66% जो एमएसएमई है वो उनके ऑनर कौन है, वीकर सेक्शन से, या तो एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाएं। तो चलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए। अब इसके प्रॉब्लम क्या क्या है वो जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम जो है क्रेडिट का प्रॉब्लम है। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि जैसे अगर 100 रुपया बैंक लोन देती है ना, तो उसमें से मात्र 17 रुपया ही, 17 रुपीज ही जो मिलता है किसको, एमएसएमई को मिलता है। दूसरा, पेमेंट ड्यू हो जाती है। जो एमएसएमई मान लीजिए सामान प्रोवाइड करता है तो उसको टाइमली जो है पेमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो है लेबर रिफॉर्म्स। ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज के लिए भी है और एमएसएमई के लिए भी है। इतने सारे लॉज हैं कि जो है ना उसमें मतलब उलझ के रह जाते हैं। चौथा जो है स्किल, प्रॉपर स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सब जो है मेन प्रॉब्लम्स हैं एमएसएमई सेक्टर की। पहला जो है इनको जो है क्रेडिट का प्रॉब्लम होता है, मतलब लोन लेने में दिक्कत आती है। ऐसा बोला गया है कि आरबीआई के हिसाब से कि 100 रुपये में से मात्र 17 रुपये ही एमएसएमई को मिल पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इनका जो है पेमेंट टाइमली नहीं हो पाता है। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो है स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है। चौथा जो है लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत से लेबर लॉज हैं। और उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी की जो है उसकी भी कमी है। तो ये सब जो है खामियां हैं। पर सरकार, जैसे कि मैंने कहा आपको
कि हाल फिलहाल के साल में जो है सरकार काफ़ी जो है उन्नत स्टेप्स ली है और 2018 में जो है वो 12 सूत्रीय कार्यक्रम चलाई है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। उसमें क्या क्या है, एक तो बोला गया है कि आपको 59 मिनट्स में जो है आपको फटाफट लोन जो है वो सैंक्शन किया जाएगा। उसके बाद मुद्रा स्कीम में बोला गया है कि 10 लाख रुपए तक आपको कोई भी कोलेटरल जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुद्रा स्कीम चलाया गया है बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जो है गवर्नमेंट लेबर रिफॉर्म्स पे भी काम कर रही है, क्योंकि मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं तो उनको जो है अब कोडिफाई किया जा रहा है और वेज का तो कोडिफाई हो भी चुका है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है स्किल प्रोवाइड करने के लिए एस्पायर प्रोग्राम चला रही है, ASPIRE, इसका आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ट्रेडिशनल हमारा जो वर्क है उसको संगठित करने में प्रॉपर ढंग से करने के लिए स्फूर्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है, SFURTI, ठीक है। एक तो एस्पायर हो गया, ASPIRE ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हो रहा है। साथ ही साथ जो है आपका स्फूर्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके साथ ही GST में भी इनको काफ़ी छूट दी जा रही है और MSME को जो है बैंक के प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में भी इंक्लूड कर दिया गया है कि मतलब उनको जो बैंक लोन देगी तो प्राथमिकता में उनको रखेगी। तो ये भी एक नई पहल की गई है। तो गवर्नमेंट ढेर सारा पहल जो इस हिसाब से किया है। और अभी ये भी बोला गया है कि जो एक्सपोर्ट के थ्रू पैसे आएंगे तो उसको जो है एनुअल टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। ये तो अभी एकदम लेटेस्ट का है। जैसे अभी आपको अब बताया कि एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया गया, उसमें एनुअल टर्नओवर को भी रखा गया है। तो उसमें ये छूट दी गई है कि जो आप एक्सपोर्ट से पैसे कमाएंगे वो टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो है पहल की जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है 3 लाख करोड़ रुपया जो है एमएसएमई के लिए अनाउंस की है, ताकि एमएसएमई को बैंक से लोन लेने में दिक्कत ना हो। बैंक को भी श्योरिटी रहे कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर पे करेगी। और वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का जो है ऋण जो एमएसएमई के लिए फॉरवर्डेड करा है। तो ये सब जो है नई पहल की गई है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने जो है 2018 में 12 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया है। उसमें क्या किया है कि 59 मिनट्स का फटाफट लोन का प्रोविजन रखा गया है। साथ ही साथ मुद्रा स्कीम के अंदर जो है 10 लाख तक का जो लोन है बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के, उसको कोलैटरल भी बोलते हैं, दिया जाएगा। उसके बाद इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया गया है। उसके बाद कंपनीज एक्ट में भी बदलाव किया गया है। फिर लेबर रिफॉर्म्स किया जा रहा है। वेज के संबंधित जो लेबर रिफॉर्म है वो हो चुका है, कोडिफिकेशन हो चुकी है। साथ ही साथ जो उनका जो स्किल है उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एस्पायर प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने के लिए जो है स्फूर्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है, SFURTI। साथ ही साथ जो है और भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि जो है एमएसएमई को प्रॉब्लम ना आए। एमएसएमई सेक्टर को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है रखा गया है। पहले जो था केवल माइक्रो स्मॉल था, अब मीडियम इंटरप्राइजेस को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है ताकि बैंक्स जो है प्राथमिक लेवल पे जो है एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जो है GST में भी छूट दिया गया है। तो ये सब पहल किया गया है और अभी आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है 3 लाख करोड़ का जो है सैंक्शन किया गया है और भी मदद प्रोवाइड की गई है। और वर्ल्ड बैंक जो है $750 मिलियन का जो है हेल्प दी है। तो ये सब जो है कदम उठाए गए हैं जो कि मतलब एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बूस्टअप करेंगे। और गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि जैसे 30% GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है तो इसको हमको और मतलब बढ़ा के जो है 50% करना है। और इसमें हम एक पॉइंट बताना भूल गए कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी बनाई है कि जो भी PSUs हैं तो वो जो भी परचेज करेंगे तो उनको 25% जो है ये परचेज किससे करना है, MSME से करना है। तो ये भी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी बनाई गई है। सरकार ने पिछले साल यूके सिन्हा कमेटी भी अपॉइंट की थी MSME के बेहतर के लिए। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि MSME को मतलब बेटर परफॉर्म कैसे और उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार ने 2019 में यूके सिन्हा कमेटी भी मतलब बनाई थी और उस कमेटी के बहुत से रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी करी है। तो ये जो है दोस्तों MSME के बारे में रहा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।